डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही कथन दिया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। या ऑप्शन सेकंड रहेगा, बुद्धि को मानकीकृत परिरक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। या ऑप्शन थर्ड में क्या है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। या ऑप्शन 4 रहेगा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बुद्धि के बारे में जो सही कथन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा, कि बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है वो आपको बताना है, कि जब वो समस्या का समाधान करते हैं तो वो खुद की ही समाधान अपनाती है, यानी कि उसके ओरिजिनल रहते हैं, मौलिक रहते हैं, वो खुद के सॉल्यूशन देती है। ऑप्शन ए में क्या है, सृजनात्मक विचारक। या ऑप्शन सेकंड रहेगा अभिसारिक विचारक। या ऑप्शन थर्ड में क्या है, अन्य विचारक। या ऑप्शन 4 में क्या है, आत्म केंद्रित विचारक। रूही के द्वारा जो गुणों का प्रदर्शन हो रहा है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, सृजनात्मक विचारक, क्रिएटिव थिंकर। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन ए में तो गलत कहा गया, तो ऐसा तो कहा ही नहीं जाना चाहिए कि विद्यालय को छोड़ दिया जाए। तो ऑप्शन सेकंड में क्या, इस स्थिति को जैसी स्वीकार कर लेना। तो ऑप्शन सेकंड में भी गलत कहा है कि किसी भी स्थिति को वैसी का वैसी स्वीकार करना बच्चों के द्वारा पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन थर्ड में क्या है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड में भी गलत कहा है। ऑप्शन 4 को देख लेते हैं। ऑप्शन 4 में कहा है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए शिक्षक को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए टीचर को नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। एक शिक्षक को इस पद्धति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो चीजों को नए नए तरीके से ढूंढना चाहिए कि किस तरीके से विद्यार्थियों को सही ढंग से सिखा सकते हैं हम क्लास, किसी भी उद्देश्य से वो वंचित ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए वो आपको बताना है, किस तरीके से बनानी चाहिए। ऑप्शन ए में क्या, तैयारी नहीं करना चाहिए। तो ये गलत का है। ऑप्शन सेकंड में कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होगा कि जब हम कोई शैक्षिक योजना बनाते समावेशी कक्षा में तो हमें कभी कभी करना है। तो कभी कभी हमें चीज़ों को करना ही नहीं होता, हमें हमेशा चीज़ों को लगातार करना होता है। जहाँ जरूरत पड़ती है तब भी करना होता, हमें चीज़ों को निरंतर करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड में जो कहा है वो गलत का है, कभी कभी तैयार करना। ऑप्शन थर्ड में क्या है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। या ऑप्शन 4 में क्या, तैयार करने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। तो बच्चों को हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 में भी गलत का है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए बच्चों को। शुड एक्टिवली प्रिपेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। पैटर्न ब्रीफली होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में बताने के जो प्राथमिक लक्षण इसके क्या क्या होते हैं डिसलेक्सिया के। ऑप्शन ए में क्या, न्यून अवधान विकार होता है। या ऑप्शन सेकंड में क्या है, अवसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभाविता। या ऑप्शन थर्ड रहेगा धारा प्रभाव पढ़ने की असमता। या ऑप्शन 4 में क्या, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, धारा प्रभाव पढ़ने की असमता जो है वो डिसलेक्सिया का लक्षण होता है। डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ने से संबंधित चीजों की कठिनाई होती है। बच्चे सही ढंग से एक प्रभाव के साथ, एक ले के साथ चीजों को पढ़ने में अक्षम होते हैं, सही ढंग से पढ़ नहीं पाते बच्चे। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। शिक्षक का अधिकार अधिनियम आलेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है।
या ऑप्शन सेकंड में क्या है, आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृद्धि करना। तो ऑप्शन ए में और सेकंड में गलत का है। ऑप्शन थर्ड में क्या, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। या ऑप्शन 4 रहेगा, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो ऑप्शन 4 में भी गलत का है। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, आर राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप क्या होता है वो बताने हैं आपको। ऑप्शन ए में क्या, यंत्रवत याद करने पर आधारित होता है। या ऑप्शन सेकंड रहेगा, प्रबलन पर केंद्रित है। या ऑप्शन थर्ड में का, अनुबंधन द्वारा अर्जित होता है। या ऑप्शन 4 में का है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जो संरचनावादी ढांचे में अधिगम के प्राथमिक रूप होता है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए वो बताना है नेटिव थ्योरीज के अंदर। ऑप्शन ए में क्या, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। या ऑप्शन सेकंड में क्या है, बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड में बिल्कुल गलत का है। ऑप्शन थर्ड में क्या है कि बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत। ऑप्शन 4 में क्या है कि प्रतिकूल परिणाम एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बच्चों को करना चाहिए प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को शिक्षक के द्वारा चुनौती दी जानी चाहिए। शुड बी चैलेंजेड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या क्या विशेषता है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। या ऑप्शन सेकंड में क्या है, बच्चों के अनुभव को प्रामुख्यता देना। या ऑप्शन थर्ड रहेगा, यंत्रवत याद करना। तो ऑप्शन 4 में क्या, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो ऑप्शन 4 में भी गलत ही का है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, बच्चों के अनुभव को प्रामुख्यता देना, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, ताकि जब शिक्षक के द्वारा क्लास में बच्चों के अनुभव को प्रामुख्यता दिया जाएगा तो इसमें जो बच्चों को किसी भी चीज से रिलेटेड बोलने में कोई समस्या भी नहीं रहेगी और साथ में जो झिझक की भावना बच्चों में वो भी दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या, पूर्णतः अलग है। या ऑप्शन सेकंड रहेगा स्वतंत्र है। या ऑप्शन थर्ड में क्या है, सन्निहित है। या ऑप्शन 4 रहेगा संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सन्निहित, इंटरवोवेन विद।